देखिए चाल क्या होता है, चाल क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम समय को एकांक मान लें या 1 सेकंड मान लें, एकांक मान लें, यूनिट मान लें, ठीक है, तो आपका चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ना। चाल बराबर यहाँ पे दूरी हो जाएगी। तो चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में ही तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चाल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चाल भी जैसे आपकी दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, तो ये भी आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। जबकि वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे में समयांतराल या समय, विस्थापन बटे में समयांतराल या समय, ये वेग होता है। विस्थापन बटे में समयांतराल या समय, विस्थापन बटे में समयांतराल या समय। एकांक समय में जितना विस्थापन होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का, वही उसका वेलोसिटी इस रूप में जाना जाता है। जो वेग होता है, ये आपका वेग जो होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका अगर यूनिट पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड, आप ऑब्वियसली जानते हो मीटर पर सेकंड होता है, चाल और स्पीड दोनों का। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अच्छी बातें इसके बारे में और करते हैं। अगर हम लोग स्पीड को देखा जाए और वेलोसिटी को देखा जाए, स्पीड और वेलोसिटी को देखा जाए, तो ये आप लोग अपने 9वीं 10वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ते हो इसके बारे में। हम लोग उससे थोड़ा आगे चलते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बताऊंगा। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी पिंड की किसी क्षण विशेष पे जो चाल होती है, या किसी पिंड का किसी क्षण विशेष पे जो वेग होता है। जैसे मान लीजिए इस जर्नी कोई चल रही है किसी एक पार्टिकल की पॉइंट ए टू बी, किसी एक निश्चित इंस्टेंट, ये मान लीजिए पॉइंट है ई, इस पॉइंट ई, इस निश्चित क्षण पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड वेलोसिटी होगी, उसी को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी क्षण विशेष पर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी होता है। एवरेज पूरी की पूरी जर्नी का होता है। तो हम लोग अगर औसत चाल, एवरेज स्पीड देखें, एवरेज स्पीड औसत चाल, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटे में टोटल टाइम टेकन, ये होता है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। कुछ एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन करते हैं। और आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होगा, ये आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है, वो एवरेज स्पीड होती है चूँकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, या अधिक से अधिक केसेस में बहुत हुआ तो डिस्टेंस आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, इसलिए एवरेज स्पीड भी हमेशा बड़ी होगी एवरेज वेलोसिटी से। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। एवरेज स्पीड हमेशा बड़ी होगी या अधिक से अधिक बराबर हो सकती है एवरेज वेलोसिटी से। दरअसल आपके एग्जाम में पूछा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, तो दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये होगा, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये MZP है और ये आपका इलाहाबाद है, ALD इलाहाबाद, इसको ऐसे मान लेते हैं। कोई एक ट्रेन है, जब MZP से इलाहाबाद जाती है तो जाते समय उसकी वेलोसिटी है u। MZP से मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद जा रही है कोई ट्रेन, तो जाते समय उसकी वेलोसिटी u है। लेकिन जब इलाहाबाद से MZP वापस मिर्ज़ापुर आ रही है तो उस समय उसकी वेलोसिटी है v। तो इस जर्नी में आपको एवरेज स्पीड बतानी है, इस जर्नी में उस ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये आपकी जर्नी की टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगी। देखिए आपको डिस्टेंस तो इसमें इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के बीच का दिया नहीं है, न तो टाइम दिया है,
फिर भी आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे? सपोज कर लीजिए कि मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए वो है डी, कैपिटल डी या स्मॉल डी ले लेते हैं, स्मॉल डी है। तो डी दूरी जाने में और डी दूरी आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डी प्लस डी। टोटल टाइम देखो, आप सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो यहाँ से आप समय, अगर जाते समय का समय t1 मान लें और आते समय का t2, तो जाते समय समय कितना लगेगा, मान लो t1, तो जाते समय दूरी कितनी थी, स्मॉल d, और चाल कितनी थी, u। आते समय का समय अगर t2 है तो दूरी कितनी थी, वही d ही है, लेकिन चाल आते समय कितनी होगी, v। तो जाते और आने दोनों समय को जोड़ देते हैं, तो d बटे में u प्लस d बटे में v। ऊपर 2d, d प्लस डी, डी इधर कॉमन ले लो, 1/u प्लस 1/v, ये आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हो 2d बटे में d, इसको सॉल्व करोगे आप तो uv, u प्लस v, एलसीएम ले लिया आपने, d से d कैंसिल आउट हो गया, या इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, uv ऊपर चला जाएगा तो 2uv बटे में u प्लस v, u प्लस v। मतलब अगर डिस्टेंस आपका जाने और आने का सेम है तो पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड होगा, जो एवरेज स्पीड होगा वो हो जाएगा 2uv बटे में u प्लस v। तो इसको शॉर्टकट फॉर्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछा होता है, एवरेज वेलोसिटी पूछा होता तो आंसर कितना होता? देखो, इसमें मिर्ज़ापुर से चला था और वापस मिर्ज़ापुर में ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो आपका टाइम कितना भी ले, टाइम कितना भी ले, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं ना, छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखो सेम क्वेश्चन, सेम आंसर आएगा, उसमें कैसे पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है। कहेगा कि कोई एक आदमी है, वह अपने जर्नी का जो हाफ डिस्टेंस है ना, हाफ डिस्टेंस, मान लो अगर टोटल जर्नी 2d है ना, तो अपने जर्नी का हाफ डिस्टेंस वो u वेलोसिटी से चलता है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ द हाफ जो है, आधा जो और दूरी है, उसको v से चलता है, v स्पीड से चलता है। तो इस जर्नी की, इस इंसान की जर्नी की आपको एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। फिर से क्वेश्चन सुन लो। एक इंसान है, वो अपने जर्नी का आधा दूरी तय करता है, आधा दूरी ट्रेवल करता है u वेलोसिटी से, रेस्ट आधा जो दूरी है वो v वेलोसिटी से या v स्पीड से चलता है। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। इसमें भी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस डी, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी 2d। और टाइम देखिए, इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, d/u, इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, d/v। सेम आप सॉल्व करोगे 2uv बटे में u प्लस v आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर दोनों आपका समान था, तो इस तरीके से इसका आंसर भी कितना आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, एवरेज वेलोसिटी, तो वो आपका अलग हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी देखो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट a से b का डिस्प्लेसमेंट 2d हो जाएगा, और टाइम भी इसी तरीके से यही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी का, अगर ये एक लीनियर मोशन है, सेम हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंसान अपनी पूरी जर्नी में जितना टाइम ले रहा है, तो टाइम के आधे समय चलता है वो u स्पीड से, और शेष आधे समय चलता है वो v स्पीड से। तो उसका एवरेज स्पीड बताइए। देखिए कह क्या रहा है कि एक इंसान है, मान लीजिए वो टोटल 2t टाइम चलता है ना, हम जानबूझ के 2t ले रहे हैं जिससे कि आप लोग को समझने में और आसानी हो जाए। तो 2t टाइम टोटल चल रहा है, तो मान लो यहाँ तक t टाइम में इतना दूरी तय कर रहा है और शेष t टाइम में इतना दूरी तय कर रहा है, इतना t टाइम में ले रहा है और इतना t टाइम में कर रहा है, ठीक है। तो t टाइम में ये u स्पीड चलता है और शेष आधे समय में v स्पीड से चलता है। इसकी एवरेज स्पीड बताओ। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से जो आपकी दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस जो आपकी दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय। तो ये जो दूरी है ना, इतनी दूरी आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, इतनी दूरी आप निकाल सकते हो। चाल कितनी है u, समय कितना है t, तो u गुणे t, इतनी दूरी निकाल सकते हो v गुणे में t।
ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ut प्लस vt डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना है 2t, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टी कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा u प्लस v/2। ये आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड निकाला। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया जाए, डायरेक्टली मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन में। मान लीजिए कोई एक जर्नी है, जर्नी को तीन इक्वल डिस्टेंस में, मान लो ये d है, ये d इक्वल दिखे ना दिखे आप मान लो ना, तो ये d ये तीन इक्वल डिस्टेंस को मान लीजिए कि v1 v2 और v3 स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। सेम उसी तरीके से आप यूज करके फॉर्मूला यूज करके डिराइव कर सकते हो। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है, ये आपका जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को भी समझें। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे, अब लोग थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण को पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण, देखिए एक्सेलरेशन त्वरण। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशियल वाले भी पोर्शन में चलते हैं, अब धीरे धीरे अब आपको वहाँ पर भी ले चलने की कोशिश करते हैं। देखिए जो वेग होता है, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी मैं लिखूं और बहुत छोटे समय के लिए इसी को लिखना चाहूँ तो डी एस बाई डी टी लिख सकता हूँ, डी एस बाई डिफरेंशियल फॉर्म में डी एस बाई डी टी लिख सकता हूँ। एस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टी यहाँ पे टाइम है। तो अगर इस वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी लिखा जा सकता है, एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट किया जाए वेलोसिटी को, तो डी वी बाई डी टी ये हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, और यही होता है आपका एक्सेलरेशन। अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये त्वरण जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। विमीय सूत्र आप लिखना चाहे तो LT-2 लिख सकते हैं, LT-2 परिभाषा हमने बता दी और सूत्र भी हमने बता दिया, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो अगर इसी को देखो आप तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 ना, ठीक है, एक वैसे लिख सकते हैं। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। इस तरीके से वेग परिवर्तन की दर जो होती है उससे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इसी को एक बार और अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जर्क मिलता है। एक्सेलरेशन को एक बार और कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जर्क मिलेगा, ठीक है। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा नहीं करनी है, आगे के कक्षाओं में उस पर थोड़ा चर्चा की जाएगी। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक समान गति, एक समान गति, ठीक है, एक समान वेग की गति या एक समान गति। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, वो अपनी इस जर्नी में मोशन कर रहा है 0.1 0.2 या ऐसे लिख लेते हैं 3 4 ऐसा ना, इस तरीके से चल रहा है। अगर मान लो ये सारे डिस्टेंस 100 मीटर के हैं, सारे डिस्टेंस 100 मीटर के हैं, ये सारे डिस्टेंस 100 मीटर के हैं, और सभी डिस्टेंस को चलने में इसको लग रहा है 20-20 सेकेंड, 20-20 सेकेंड, ठीक है। तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है, समान टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट इसका है, समान दूरी तय कर रहा है। तो इस प्रकार की मोशन को कहते हैं एक समान गति। समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो एक समान गति, ठीक है। और अगर एक समान गति कर रहा है पिंड, कोई एक समान गति पिंड कर रहा है, तो वहाँ पर उसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके वेग में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो एक समान वेग से अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो एक समान वेग से गति करते हुए पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको अब लास्टली कुछ जो गति के समीकरण है उस पर चर्चा करने चलते हैं। तो जो गति के समीकरण है, गति के समीकरण है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं, 3, और एक nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम लोग देखना चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v अंतिम वेग, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, s आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, 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 a आपका त्वरण, एक्सेलरेशन, a आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो हमें इन तीनों से मिलकर 3 गति के समीकरण बनते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as एक nवें सेकंड में चली गई दूरी होती है, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक बार मुझे देख लेते वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ जी, वीडियो ठीक चल रहा है। थोड़ा सा लाइट इशू अगर है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आप क्षमा करिएगा। लाइट इशू को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो गति के समीकरण हम लोग देख रहे थे। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। इनका यूज़ देखेंगे, इनको सोल्यूशन देखें। देखो आपको कई बार पूछा जाता है जो गति का समीकरण, पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण है वो किसका डेफिनेशन है। यहाँ से आप लिखना चाहो तो देखो आपको त्वरण, आपको पता है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में समय या समयांतराल। ठीक है, तो त्वरण को एक रिप्रेजेंट करते हो, वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, अंतिम v माइनस प्रारंभिक u बटे में समय t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू टू, माइनस यू किधर ले आओगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये गति का पहला समीकरण मिल गया। तो गति का पहला समीकरण और कुछ नहीं, त्वरण की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ही है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति का पहला समीकरण वही है। चलिए अब हम लोग nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला भी डिराइव कर ही लेते हैं। ठीक है, nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला भी डिराइव कर ही लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करना, डायरेक्टली फॉर्मूला भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन डिराइव करने से थोड़ा सा अप्रोच हम लोग का अच्छा हो जाता है। सपोज करो कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, आपको nवें सेकंड में चली गई दूरी बतानी है। मतलब कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ वो 10 सेकंड से चल रहा है तो 9वें सेकंड में चली गई दूरी, मतलब 8 से 9। ठीक है, 10वें सेकंड में चली गई दूरी मतलब 9 से 10 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो बताना है। तो एक निश्चित सेकंड में चली गई दूरी बताना है, nवें सेकंड में चली गई दूरी बताना है। तो हम लोग देखते हैं, मान लो ये पूरी n सेकंड तक ये पूरा मोशन होता है। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ तक जो मोशन होता है वो n-1 सेकंड तक होता है, n-1 सेकंड तक। ठीक है, और टोटल मोशन होता है आपका n सेकंड तक, यहाँ तक। ठीक, n सेकंड तक। प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, एक्सेलरेशन a है। ये अगर हम मान लें तो हम लोग n सेकंड में चली गई दूरी देखें, n सेकंड में चली गई दूरी, मान लो उसको s मान लेते हैं, कुछ भी, n सेकंड में चली गई दूरी, n सेकंड में चली गई दूरी या तय की गई दूरी। आपको पता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यू टी कितना हो जाएगा n सेकंड, तो यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए एन स्क्वायर। ये n सेकंड में चली गई दूरी होगी। n-1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, n सेकंड में चली गई, ये हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। ये n-1 सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगी। अगर मैं पूरी n सेकंड में चली गई दूरी को, या फिर n सेकंड में चली गई दूरी में से n-1 सेकंड में चली गई दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगी nवें सेकंड में चली गई दूरी ना, nवें सेकंड में चली गई दूरी। ये देखो nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड मिल जाएगी। तो हम लोग घटाते हैं, तो एस एन मान लो इसको लिख लेते हैं, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस
यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, वन स्क्वायर वन होगा तो माइनस हाफ ए, और टू एन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए एन। ठीक है, यहाँ से देखो टू एन आएगा तो माइनस माइनस प्लस और टू से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए एन। अब काटम पीटम बचाते हैं, यू एन से यू एन कट गया, ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कट गया। अब बाकी चीज़ों में हम लोग कॉमन वगैरह लेते हैं। तो ये आपका u है, u बचा है ना, माइनस माइनस प्लस हुआ था। ठीक है, तो u ये हो गया, और प्लस इन दोनों में से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, a/2 कॉमन ले लेते हैं। a/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2n, और यहाँ से बचेगा कितना, -1। ठीक है, तो हमारा जो Sn बड़ा nवें सेकंड में चली गई तो u प्लस a/2 2n-1, ये nवें सेकंड में चली गई दूरी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u प्लस a/2 2n-1, जहाँ पर u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है एक्सेलरेशन, n क्या है n सेकंड, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो nth सेकंड में चली गई दूरी का ये फॉर्मूला था। इस पर क्वेश्चंस हम लोग भी ले सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में तमाम चर्चाएं की, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लोग घर पर बैठकर कोरोना से दूरी बनाते हुए, ठीक है, देखिए इसीलिए आप लोग की फिजिकल क्लासेस नहीं चल पा रही, हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, लेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, आप लोग घर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक को आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, सभी दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करिए, और इसी तरीके से अब पर डे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी और आप लोग पढ़िए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे अवसर दिया गया कि इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाए, और मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और आप सब भी इस योजना का पूरा लाभ उठाइए। गवर्नमेंट आप लोग के लिए बहुत ही हितकारी योजना ये चला रही है, अच्छे से पढ़ाई लगाइए, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़िए, और अगर आप लोग का अप्रोच और टेम्परामेंट सही रहेगा तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।